नजरियात बेबुनियाद और बातिल है जो ये कहते हैं कि फलाने हमें बख्शवा देंगे, चिलाने बख्शवा देंगे, ये बख्शवा देंगे, वो बख्शवा देंगे। कुरान की है, सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ लो यार, सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ लो, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाओगे। सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ो। मैं जानता हूं बड़ी बड़ी हदीसें तुम नहीं ढूंढ सकते, तुम नहीं समझ सकते, कम से कम आयतल कुर्सी तो हर जगह मौजूद है, उसका तर्जुमा हर जगह मौजूद है। कौन है वो शख्स जो उसके सामने किसी की शफाअत करे उसकी इजाजत के बगैर? वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, ये किसी के लिए रसूल भी शफाअत नहीं करेंगे मगर उसके लिए जिसके लिए अल्लाह इजाजत देते। शफाअत के मामले में लोग औलिया को, फरिश्ते को, साहिब कब्र को, साहिब मजार को, दस्तार को, वलियों को, पीरों को, फकीरों को ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह के सामने वो हमारी शफाअत करेंगे। याद रखो, खुदा की कसम, वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, वहां रसूलों का ये आलम होगा, रसूलों की ये कैफियत होगी, पैगंबरों की ये कैफियत होगी। जिन पैगंबरों को किताब दिया, दीन दिया, शरीयत दी और रिसालत अता किया, हम कलामी अता की, जिनको अपने हाथों से बनाया, जिनमें अपनी रूह फुकवाई, जिनको खुसूसियात से, मौजिज़ात से, करामात से नवाजा, वैसे तमाम के तमाम अजिल्ला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम उस कदर कपकपा रहे होंगे, डर रहे होंगे कि लोग जाएंगे बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन लोगों की उम्मीदों में पानी फिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह, लोग मायूस होकर के पैगंबरों के सामने से वापस आएंगे। जरा बताओ और जरा तसव्वुर करो कि उस गहमागर्मी के आलम में, उस परेशानी के आलम में वो कौन सा तुम्हारा पीर होगा, वो कौन सा तुम्हारा फकीर होगा, वो कौन सा तुम्हारा आलिम होगा जो बारगाह रब्बुल इज्जत में ये जसारत करेगा, ये हिम्मत करेगा कि मैं उसकी सिफारिश कर दूं, मैं उसकी शफाअत कर दूं, मैं उसके लिए कोई अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिक्वेस्ट करूं। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है जब तक कि अल्लाह इजाजत ना दे दे। और अल्लाह इजाजत किसके लिए देगा? अल्लाह इजाजत किसके लिए देगा? हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शफाअत वाली हदीस बयान की तो सुन करके मजे में आ गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस में भी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल कर दिया फौरन, मन असअदुन नास बिशिफाअतिका यौमल क़ियामा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा मुझे बतलाइए तो सही, वो कौन सा खुश नसीब शख्स होगा, वो कौन सा खुशबख्त आदमी होगा, वो कौन खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। अल्लाह अकबर, ये काबिल गौर बात है। लल्लू पंचो जिमन जिमराती चाहे जितना चिल्ला ले, ये कहे कि मैं गौस का दामन पकड़ कर, अरे पागलों की जमात, उस दिन गौस के पास दामन होगा तो तुम पकड़ोगे? इतनी भी अकल नहीं है। तमाम इंसान नंगे धड़ंगे उठेंगे। ये कहा कि गौस के दामन, या रसूल अल्लाह, रसूल का दामन पकड़ के झूल जाएंगे। ऐसे ऐसे बखलोल बेवकूफ मौलवी है जो कहते हैं दामन पकड़ के झूल जाएंगे। दामन वहां होगा ही नहीं तो तू पकड़ेगा क्या? इतना भी शोर नहीं, इतना भी शोर नहीं। और तू जैसा भारी भरकम है गोश्तखोर इंसान अगर दामन पकड़ भी लिया तो फट उठ गया कपड़ा, तो ये तो एक मज़ाक़-खेज़ बात है। ये बेहूदगी पर मबनी बात है कि दामन पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, झूम जाएंगे, चले जाएंगे। ये अब्बा अम्मा की हुकूमत वहां नहीं है, ये दादा दादी की हुकूमत नहीं है, चाचा चाची की हुकूमत नहीं है कि जो चाहे, जैसा चाहे, जिधर से चाहे उधर से दाखिल हो जाए, जैसे मर्जी आए वैसे जन्नत में चला जाए, वैसे दुखों से निजात पा जाए। अकल लगानी चाहिए, अकल से सोचना चाहिए कि जब नबियों का ये हाल होगा तो उन लोगों की जिनके ना ईमान की कोई गारंटी है, ना अकीदे की कोई गारंटी है, ना तौहीद की कोई गारंटी है, ना आमाल की कोई गारंटी है, ना अखलाक की कोई गारंटी है, उन लोगों पर भरोसा करके जिसकी हकीकत के बारे में ये इल्म नहीं कि इस मजार में, इस खबर में है कौन, इस दरगाह में है कौन,
अल्लाह अल्लाह, जिस वली का नाम लिया जा रहा, क्या वाकई वो वली था या नहीं था? और अगर था तो क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ हम जैसे बदबख्तों के लिए सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? ये सोचा क्यों नहीं? ये सोचा क्यों नहीं? सोचना चाहिए, तब उछलना चाहिए। खाली उछलने से, अंगूठा चूम लेने से, नकरी और जाली दरूद पढ़ लेने से कोई भी नबी की मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। सरवरी कौनैन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, अगर तुम सवाल करते हो कि क़यामत के दिन वो कौन होगा जो मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा, जिसको मेरी सिफारिश नसीब होगी, तो सुनो सुनो, वो आदमी वो होगा कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूसे दिल के साथ, इखलास के साथ पढ़ा होगा और उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया होगा। अपने अमाल का जायजा लो, अपनी नमाजों का जायजा लो, अपनी तिलावतों का जायजा लो, तब बात करो, तब मर्जी चलाने की कोशिश करो। आदमी अपने घर में मर्जी नहीं चला सकता, मैदान महशर में क्या चलाएगा? जिस दिन अल्लाह कहेगा ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून अनल मलिक, अरे कहां है वो तकब्बुर करने वाले? कहां है वो बादशाही के घमंड में चोर जो दुनिया में हाकिम कहलाता था, बादशाह कहलाता था, शहंशाह कहलाता था? किधर है? लेके आओ। आज तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बादशाहत है, मेरी शहंशाहियत है, मेरी हुकूमत है, ले आओ। कहां है वो मुतकब्बिर लोग? तब क्या होगा? तब क्या होगा? सोचना चाहिए, अकल लगाना चाहिए। कुरान क्या बोलता है, नबी की हदीस क्या बोलती है, नबी की सीरत क्या बोलती है, ना कि अल्लम गल्लम लोगों की लल्लू पंचों की बातों में खाली उछलो और उछलो।